गांव था वहां जिसे लोग श्रापित कहकर डर से दूर रहते थे। रात के समय उस गांव की गलियों में एक अजीब सा शोर सुनाई देता था। लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत रात्रि में चलते थे और किसी ने गांव पर श्राप बोला था, जिसके बाद से हर रात गांव में कुछ अजीब होता था। एक दिन एक उत्साही युवक नामक राजीव ने फैसला किया कि वह गांव की सच्चाई को जानने के लिए रात्रि में उसी गांव में जाएगा। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह अपनी निर्णय से पलटने वाला नहीं था। रात के समय राजीव ने एक बुरा महसूस किया, जैसे कि कोई उसकी पीछे है। धीरे धीरे वह गांव की गलियों में चलने लगा और अचानक वहां से एक अजीब सा आवाज सुनाई दी। वह उस आवाज की ओर बढ़ा और एक पुराने हाथी के मंदिर के पास पहुंचा। वहां वह एक पुराने बोर में एक रहस्यमय सांग खोजा। सांग में एक पुरानी कहानी छुपी थी, जो गांव वालों के बीच में छुपी रहती थी। कहानी के अनुसार बहुत साल पहले गांव का सर्वांगीण शिक्षक था, जिसका नाम गोपाल था। उसने गांव के बच्चों को विद्या देने का कार्य किया और उन्हें सही राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। एक दिन गोपाल की पत्नी का निधन हो गया और गोपाल ने गहरे शोक में डूबकियां ली। उसने गांव के सभी बच्चों को पढ़ाई छोड़ने का निर्णय लिया और वह वन में चला गया। वहां उसने एक विशाल पेड़ के नीचे एक गुफा बनाई और वहां रहने लगा। गांव वाले इसे भूत प्रेत समझकर डरते थे और उन्होंने उस पेड़ के नीचे श्राप बोल दिया। राजीव ने इस कहानी को सुनकर समझा कि गांव वालों का डर अंधविश्वासों और भ्रमों का परिणाम है। उसने गांव वालों को समझाया और उन्हें यह बताया कि उनका शिक्षक वास्तव में भूत प्रेत नहीं बल्कि एक महान शिक्षक था। राजीव ने गांव वालों को शिक्षा महत्वपूर्ण है और उन्हें अपने अंधविश्वासों को छोड़कर उन्नति की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया। गांव वालों ने उसकी बातों को सुना और उनमें से कई ने पढ़ाई करने का पुनर्निर्णय लिया। उन्होंने अपने अंधविश्वासों को छोड़कर नए आयामों की ओर कदम बढ़ाया। गांव में एक नया चिराग जला, जिसने शिक्षा के प्रति लोगों की दृष्टि को बदल दिया। गोपाल की याद में राजीव ने गांव को एक नए आधार पर स्थापित किया और उसे विकास की दिशा में मुखौटा हटाने में सफलता मिली।